नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। क्वेश्चन को पढ़ेगा कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। क्या देता है? बढ़ावा देता है। मुझे पता है बढ़ावा देता होगा। मुझे यह भी पता है कि अध्यापक बन के जाएंगे आप, या कोई शिक्षक या शिक्षिका बन के जाएगा जो वीडियो देख रहा है। इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। तो क्या करेंगे आप? ऑप्शन है प्रतियोगिता की भावना, सहयोग की भावना, प्रतिद्वंद्विता की भावना या तटस्थता की भावना। तो राइट आंसर सहयोग की भावना के साथ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी को सर्वोपरि लाने के लिए कभी भी पुरस्कार, कभी भी दंड नहीं देगा, क्योंकि यह सीखने में कमी लाएगा। सहयोग की भावना के साथ एक अध्यापक को आदर्श रूप से बर्ताव भी करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समय शुरू हुआ है अब। हाँ जी, तो गाइज यहां पर बात करेंगे ऑप्शंस की कि विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी स्तर, विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी स्तर किसने दिए हैं। तो 4 बुनियादी स्तर की बात करें और 8 बुनियादी स्तर की बात करें तो दोनों में डिफरेंस समझिए मेरे भाई। और 14 बुनियादी स्तर की बात करें तो जब भी विकास की बात करें तो हम पियाजे के साथ जाएंगे। डेवलपमेंट की बात करें यानी अवस्था का सिद्धांत दिया था किसने सर? अवस्था का सिद्धांत दिया था एक हमारे पियाजे साहब, जिसको विकासीय सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत और साथ ही साथ एज का सिद्धांत भी कहा जाता है। पियाजे के अनुसार 4 चीजें बताई गई थी, जिसमें इंद्रियगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं दी गई थी। पियाजे ने यह कहा था कि बच्चे का विकास आयु के बढ़ने के अनुसार होता है। पियाजे हमारे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। 8 अवस्थाओं के लिए जाने जाते हैं एरिक्सन, स्किनर जाने जाते हैं चूहे के प्रयोग पर क्रिया प्रसूत के लिए। पियाजे आंसर हो जाएगा। कोहलबर्ग नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। समय शुरू हुआ है अब। बहुत बढ़िया। पुनरावृत्ति के सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक से संबंधित हैं? पुनरावृत्ति का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने ये कहा है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसने कहा है कि किशोरावस्था बड़े ही दबाव तूफान की अवस्था है। स्टैनले हॉल ने कहा है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी स्टैनले हॉल ने दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। सिगमंड फ्राइड की बात करें तो मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्राइड, इन्होंने इदम अहम परम अहम की बात करी है। राइट आंसर फिलहाल ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समय शुरू हुआ है अब। सभी का स्वागत है मेरी स्क्रीन पर। मेरी दूसरे स्क्रीन पर आपके सारे कमेंट्स बहुत तेजी से चल रहे हैं। हर बच्चे को देखना चाहूंगा कि कब तक बच्चा रुकता है। अधिगम से संबंधित बहुप्रतिक्रिया का नियम किसने दिया है? अब देखिएगा, अधिगम से संबंधित बहुप्रतिक्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया, आंशिक प्रतिक्रिया, मतलब किसने दिया है। यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे, किसने दिया है और कैसा ये नियम है। तो एक साहब थे जिनको प्रथम मनोवैज्ञानिक अधिगम के जनक के रूप में जाना जाता था। वो है थॉर्नडाइक महोदय। थॉर्नडाइक महोदय यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत की बात करें, ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें, थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे। पहले नियम में दिए थे इन्होंने मेन लॉ की बात, मेन रूल्स में यानी मुख्य नियम में दिए थे 5 नियम। दूसरे नियम में दिए थे मुख्य नियम में दिए थे 3 नियम, प्रभाव, अभ्यास और तत्परता का। और दूसरे नियम में दिए थे गौड़ नियम। गौड़ नियम में आते हैं हमारे 5 नियम, जिसमें बहुप्रतिक्रिया हो जाएगा। तो राइट आंसर गौड़ नियम की बात कर रहा है, बहुप्रतिक्रिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। थॉर्नडाइक हमारे वो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक भी लिखी है। थॉर्नडाइक हमारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले अधिगम के नियम दिए हैं। ठीक है। इनके अनुसार उद्दीपक और अनुक्रिया श्रेष्ठ है, यानी इन्होंने संयोजनवाद का सिद्धांत भी दिया है, जिसको संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समय शुरू हुआ है अब। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विधि है? छूकर सीखना, सुनकर सीखना, करके सीखना, उपरोक्त सभी। बहुत बढ़िया गाइस। अब देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विधि है? समय समाप्त हो चुका है। छूकर सीखना, छूकर कभी भी कोई चीजों को सीख नहीं सकते हो। सुनकर सीख सकते हो, बिल्कुल सीख सकते हो,
लेकिन उपरोक्त सभी नहीं हो सकता है, छूकर चीजों को नहीं सीख सकते। क्योंकि यार सिंपल सी बात है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विधि है। अधिगम की विधि का मतलब होता है करके सीखना। सिंपल सी बात ये समझिएगा, करके सीखने की बात हो रही है, मनोविज्ञान में बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर ब्रेल लिपि की बात नहीं कर रहे गाइस, ठीक है। तो करके सीखने की बात कर रहे हैं। तो हमारा व्यवहारवाद का जनक क्या कहता है, व्यवहार जो सिस्टम है ना, आजकल की कक्षाएं किस पे रिलेट करती हैं, बाल केंद्रित शिक्षाएं रिलेट करती हैं। तो सिंपल सी बात इतनी है कि हमारी जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है वो कहती है कि सर अगर बच्चे को आगे लाओगे तो वो सबसे श्रेष्ठ तरीके से सीखेगा। सिंपल सी बात। तो यार अगर सुनकर सीखने पर ही अगर आधारित हम कर देते तो कहीं ना कहीं टीचर्स जो है अधिकार हो जाता, यानी शिक्षक केंद्रित कक्षा हो जाती। तो उसमें बच्चा केवल सुनता और केवल जो है छात्र बोलता रहता परमानेंट। लेकिन बच्चे को अनुमति नहीं होती कि बोल देता कि मैं ये आखिर साफ कैसे हुआ। तो यहां पर करके सीखने पर ये हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? बहुत बढ़िया गाइज। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक पुस्तक, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक पुस्तक हमारे किसने लिखी है? थॉर्स्टन ने। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा, जो है थॉर्स्टन चला जाएगा। इसके साथ ही साथ स्किनर की बात करें, स्किनर ने भी एक पुस्तक लिखी है। खैर हम बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल की बात करें तो थॉर्नडाइक की पुस्तक है। शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो थॉर्नडाइक की पुस्तक है, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, हाँ एक एनिमल से रिलेट करता है आपका चिंपैंजीज, तो वो हमारी किसकी है? आपकी है कोहलर साहब की। तो राइट आंसर फिलहाल ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गाइस, समय शुरू हुआ है, अब पढ़िएगा, आंसर लगाइएगा। यतिन, प्रियंका, विनीत, सोनम, मनीष यादव, आशा पटेल, मंजू, आस्था, सागर वर्मा, बहुत बढ़िया, सरिता, अश्वनी, किरण, सत्यवादी चौधरी, बहुत बढ़िया। हर बहन हर भाई के कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। तो राइट आंसर आपका क्या, समय समाप्त हो चुका है। बच्चे को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण एक बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया है। यानी बच्चे कहते हैं बच्चे स्वयं निर्माता होते हैं। तो ये कथन किसका है? और यही ध्यान ध्यान दीजिएगा, बच्चे को सक्रिय दुनिया की समझ के बारे में कहा था पियाजे साहब ने। बच्चे के दूसरे स्टेटमेंट में इन्होंने ये भी कहा था कि बच्चे दुनिया के स्वयं निर्माता होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पियाजे कर लेना, ठीक है। पियाजे हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पियाजे साहब आपके स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। कम से कम जाने लाखों बार मैंने इस चीज को दोहराया है, आपको उबनेस भी आने लगी होगी। बच्चे कहते हैं क्यों, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस अपन लोग गलत कर देते हैं। पावलाव जो जाने जाते हैं यस टाइप की स्टिमुलस थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, कोहलर जाने जाते हैं चिंपैंजीज के लिए, गेस्टाल्टवादी जाने जाते हैं, स्किनर जाने जाते हैं आर टाइप थ्योरी के लिए। स्किनर हो गए आपके कहां के मनोवैज्ञानिक, जल्दी से बताएंगे, यूएसए के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो गया आपका, स्क्रीन पर है, समय शुरू हुआ है। अब थोड़ा सा पेडागोजी क्वेश्चन बड़ा रहेगा, समय मिलते हैं 15 सेकेंड। खुशबू कुमारी, बहुत बढ़िया। रीता, बफरिंग नहीं हो रहा, कभी ऐसा है ना इस टाइम नेट थोड़ा सा ख़राब है, बफरिंग नहीं हो रहा, बफरिंग सही है। वीडियो के 1 घंटे बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब लाइव के सेशन में वीडियो की अनुमति नहीं देता है डाउनलोड करने की। तो समय समाप्त हो चुका है भाई। अब देखिएगा ईवीएस की क्लास होगी, टेंशन मत लो, हम हैं तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दृश्य की कमी के साथ वी ग्रेड के एक छात्र होने चाहिए, मतलब दृश्य की कमी, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सिंपल सी बात ये सुनो कि दृश्य की कमी के साथ एक छात्र को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अब सिंपल सी बात ये है कि माता पिता और दोस्तों की दिनचर्या में जो है कम जो है मदद के साथ बिल्कुल गलत है। उसके लिए निचला स्तर बिल्कुल गलत करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑडियो सीडी के माध्यम से अगर दृष्टि कमजोर है तो इलाज की सहायता प्रदान किया जाए। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चलाया। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बढ़िया हूँ निधि। इसके साथ ही साथ हमारे साहब हैं बहुत बढ़िया बेहतरीन, नंदू, प्रेम कुमार, दीपू द्विवेदी, आरती, बहुत बढ़िया। हर बहन हर भाई बहुत तेजी से, विनोद, कल्याण सिंह, पूनम शुक्ला, नेहा, अखंड प्रताप तिवारी।
तो समय समाप्त हो चुका है। गेस्टार्ड, गेस्टार्ड संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ? गेस्टार्डवादी की अगर हम बात करें, गेस्टार्डवाद का मतलब होता है पूर्ण आकृति समग्रवाद का सिद्धांत। सिंपल सी बात करें, गेस्टार्डवाद का अगर उदय की बात आए तो मैक्स बर्दिमर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 कुछ अलग कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गेस्टार्डवाद संप्रदाय का जन्म कहां से हुआ है? तो ऑप्शन नंबर जो आप 2 देख रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जर्मनी से आंसर हो जाएगा। इटली की मनोवैज्ञानिक मॉन्टेसरी जो है हो जाएंगी मारिया मॉन्टेसरी, ठीक है। अमेरिका से बहुत सारी चीजें हमने प्राप्त करी हैं। इसके साथ ही साथ विलियम बुंट आपके जो है कहां के? विलियम बुंट, जर्मनी के लिप्सिंग शहर की बात हुई थी क्या? विलियम बुंट की साथ 1879 में एक प्रयोगशाला, विश्व की प्रथम प्रयोगशाला स्टार्ट करी थी। अच्छा, समग्रवाद अभी नाम आया। समग्रवाद में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता था। समग्रवाद बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहां से आपका एक क्वेश्चन बनेगा 100%। तो समय भैया समाप्त हो चुका है। समग्रवाद हमेशा पूर्ण से अंश की तरफ जाता है। क्या सर? ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, एकदम से आपने सही आंसर दिया है। समग्रवाद चला जाएगा पूर्ण से अंश की ओर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समय शुरू हुआ है अब। कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? चेतना का विज्ञान, ध्यान दीजिएगा, चेतना का विज्ञान। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीटेड है एग्जाम में, 3 बार रिपीटेड एग्जाम में। एमपी टेट, आर टेट में भी आ चुका है रीट में, और सी टेट में एक बार रिपीटेड है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ में इन सभी में क्वेश्चंस आने की संभावना है। बहुत बढ़िया, तो मैं कमेंट्स देख लेता हूं। अभी देखिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा संरचनावाद। संरचनावाद हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या सर? संरचनावाद हो जाएगा। संरचनावाद का मतलब होता है कि लिपियों से उनको ज्ञान की तरफ अग्रसित करना। क्या सर? लिपियों, चिन्हों द्वारा ज्ञान की तरफ अग्रसित करना। संरचनावाद को मैं एक टॉपिक को 2 मिनट में पढ़ा दूंगा फुली डिटेल में, जब हमारी जो क्लासेस चलती हैं डिटेल वाली चल रही है, आप देखते हो, ठीक है, उसमें पढ़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से जेबी वॉटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी है? अब देखो, जेबी वॉटसन का नाम सुन लिया तो इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं गाइज, ठीक है ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो जेबी वॉटसन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यवहारवाद को जनक के रूप में माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। साथ ही साथ याद रखना है, जेबी वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक तो कहा जाता है, लेकिन यह व्यवहारवाद शब्द जो है ना, ये सबसे पहले कहां पर यूज हुआ था? तो ये ध्यान दीजिएगा, आउटलाइन एक साइकोलॉजी पुस्तक थी। आउटलाइन साइकोलॉजी, आउटलाइन साइकोलॉजी एक पुस्तक थी। क्या थी? लिख लेना सही तरीके से, आउटलाइन साइकोलॉजी, OUTLINE, आउटलाइन साइकोलॉजी एक पुस्तक थी। जो पुस्तक किसकी है? जो पुस्तक है विलियम मैकडूगल की। उसमें सबसे पहले व्यवहारवाद का प्रयोग किया। तो क्वेश्चन 1, व्यवहारवाद का प्रयोग किसने किया? विलियम मैकडूगल। क्वेश्चन 2, व्यवहारवाद का प्रयोग किस पुस्तक में हुआ है? आउटलाइन साइकोलॉजी। क्वेश्चन 3, आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? विलियम मैकडूगल की। क्वेश्चन 4, जेबी वॉटसन किसके जनक हैं? व्यवहारवाद के। क्वेश्चन 5, व्यवहारवाद के जनक कौन है? जेबी वॉटसन। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मजा आ रहा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि है? बहुत बढ़िया गाइस, सोनू सिंह गुड़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ऐश्वर्या त्रिपाठी होगा। अंजू बाला, अंकित कुमार, शिप्रा, फिजा, अर्पिता, मानवेंद्र, नाम ले लिया है आपका, मानवेंद्र सिंह, दोबारा नाम ले लिया, टेंशन मत लो यार, दिल से जुड़े हो आप सब। स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि है? स्थानीय इतिहास, मुझे इतिहास जानना है, इतिहास, स्थानीय इतिहास। तो यार सिंपल सी बात मुझे बताना, 14 का 1 बच्चे दे रहे हैं, डी क्यों दे रहे हो? उपरोक्त सभी हर चीज का आंसर नहीं होता है, ठीक है ना? रामपाल त्रिपाठी, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। क्षेत्रीय भ्रमण विधि से हम स्थानीय इतिहास के बारे में जान सकते हैं चीजों को आसानी से, ठीक है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किसमें होता है? सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किसमें होता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और देखना दिमाग, ये क्वेश्चन पढ़ने वाले नहीं होते हैं, पेडागोजी क्वेश्चन अगर आप देखो दिमाग से लगाओ तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, सही। सुहानी, सही समय पे आ रहे हैं कमेंट। विनोद, तो राइट आंसर देखिएगा, सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किसमें होता है? सामाजिक मूल्यों के विकास में। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, ठीक है? ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा।
थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है नेटवर्क में। बहुत बढ़िया, बेहतरीन साहब। समय समाप्त हो चुका है। अब आपका 16वें क्वेश्चन का, मनोविज्ञान मूल प्रवृत्तियों को किसने दिया है? मनोविज्ञान में मूल प्रवृत्तियों को किसने दिया है, ये पूछ रहा है। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत बोले तो संवेगात्मक सिद्धांत, रोजाना चिल्ला चिल्ला के बताता हूं, मैकडोगल ने दिया है। कितनी दी है सर? 14 दी हैं। ठीक है, याद रखना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 17। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन गाइस। तो लाइक वाइक मिल जाएगा साहब, लाइक वाइक कर दीजिएगा, है ना, जिससे आगामी नोटिफिकेशन बच्चों के पास भी पहुंच जाएगा अगर आप भेजोगे। सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? देखो, सामाजिक अध्ययन को पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में, अब आप शिक्षक या शिक्षिका बन के जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, इसमें संदेह नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूं। तो आपको पढ़ाना है सामाजिक अध्ययन। अब बच्चों को सामाजिक अध्ययन पढ़ाने में, यानी हिस्ट्री भी हो सकता है, ज्योग्राफी भी हो सकता है, तो यार बहुत बोरियस लगेगा उनको, है ना। अब यार उनको पढ़ाने के लिए आप कहानी विधि को इंपॉर्टेंट समझेंगे। देखो, वाद विवाद नहीं होता है सामाजिक अध्ययन में, तो इसलिए उपरोक्त सभी नहीं होगा। समाज मिति से बच्चों का क्या मतलब है यार? सिंपल सी बात है कि कहानी कविताओं के माध्यम से हम प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। प्राथमिक स्तर में हम क्या करेंगे सर? कहानी कविताओं की बात करेंगे। ठीक है साहब, तो ये क्वेश्चन समझिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समय शुरू हुआ है अब, अच्छी तरीके से देखना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और वीडियो मनोविज्ञान में आपको मिलेगा नहीं अच्छी जगह पर। बहुत बढ़िया साहब। तो समय समाप्त हो चुका है। अब 19वें का, अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चे को निम्नलिखित में से स्वयं को क्या समझना चाहिए? तो बच्चे को मशीन का मतलब नहीं, मशीन तो समझना ही नहीं चाहिए यार। मशीन क्या काम करेगा यार? बच्चे का माइंड डेवलपमेंट करना है, हमें मशीन थोड़ी ना बना देना है। इसमें कुछ सी ऑप्शंस भी आ रहे हैं, जैसे अंकुर लोधी का आ रहा है आंसर, जैसे अभी एक और बच्चे का आंसर आया है, ये शायद पिछले वाले का आंसर दिया हो आपने, मुझे नहीं पता, ज्योति वर्मा का सी आ रहा है। तो राइट आंसर मनुष्य चाहिए। ठीक है, अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चे को अपरिपक्व व्यक्ति, एक निगेटिव आंसर चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए मेरे भाई, सी ऑप्शन चाहिए है। क्योंकि हमें व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कहीं ना कहीं सोच को ऊपर लाना पड़ेगा। और व्यक्तिगत पहचान किसकी बनती है? एक मध्यम, यानी एक मैन की बनती है, एक आदमी की बनती है। हमें बच्चे की पहचान कैसे बन जाएगी? सिंपल सी बात है, मनोविज्ञान में ऐसा क्वेश्चन है जो पेडागोजी में आता है, नॉट कॉन्सेप्ट। याद रखना है, सीटेट में एक बार क्वेश्चन आया था और इसको पूछा गया था, जिसका आंसर मनुष्य हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर व्यक्तिगत पहचान बनेगा तो व्यक्तिगत पहचान तभी बनाएगा आदमी जब वो मनुष्य हो जाएगा या आदमी हो जाएगी, सामाजिकता में उसकी पहुंच होगी, सामाजिकता में उसकी पूंछ होगी। तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है और पियाजे से रिलेट करेगा। राहुल चौधरी, परेशान ना हो, गुस्सा मत हो, तवज्जो। सभी के बहुत तेजी से आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बेहतरीन का गाइस। अनीता, सरिता, मुकेश, तो भैया समय समाप्त हो चुका है। अब आपका, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चों ने पियाजे का पढ़ा है, और पियाजे का नहीं पढ़ा है तो ना, फिर मैं बता रहा हूं, घर से पकड़ के फिर हम स्वागत करेंगे आपका। स्किनर, थॉर्नडाइक, पियाजे, पावलोव, सिलेक्शन चाहिए, सारे सिद्धांत पढ़ के जाइए, मजा आ जाएगा। 7 से 12 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अभी मैं देख रहा हूँ 20 का 3 आ रहा है, शक्ति गौतम का। भाई मेरे 2 से 7 वर्ष होता है, इंद्रिय गामक की बात होती है क्या? बताओ, 0 से 2 की बात होती है, इंद्रिय गामक 2 से 7 वर्ष की बात होती है, पूर्व संक्रियात्मक 7 से 12 की बात होती है, मूल संक्रियात्मक और 13 से 14 की बात होती है, आपकी 13 से ऊपर की बात होती है, 11 से बात होती है। क्या होती है? सिंपल सी बात, आपकी अमूर्त की बात, यानी 0 2 2 7 7 11 और
ऊपर वाली 11 to 14, ठीक है। तो ये सब याद रखना, इंद्रियगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक, 4 अवस्थाओं को पियाजे के लिए जाना जाता है ना। तो यार सिंपल सी मुझे बात नहीं बताओ कि हमसे कहा अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव को प्रयात। मूर्त अनुभव का मतलब होता है बच्चा चिंतन करता है, बच्चा तर्क करने लगता है, बच्चा आरोही अवरोही क्रम अच्छी तरीके से जाने लगता है, बच्चा गणित का प्रयोग सबसे ज्यादा इसी में करता है। तो 7 से 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यार सिंपल सी बात है मेरे भाई, समझिएगा इस चीज को। पियाजे ने सिद्धांत को दिया था, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, क्वेश्चन ऐसा होता मूर्त से अमूर्त पूछ लेता, अगर उल्टा तो आपका हो जाता ऊपर 12 से ऊपर वाला। बहुत बढ़िया गाइस। तो समय समाप्त हो चुका है। आर टाइप किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? आर टाइप को याद करने के लिए आपको स्किनर याद कर लेना है। स्किनर याद कर लेना है। स्किनर में लास्ट में रा आता है, आर आता है, तो आर टाइप स्किनर ने दिया है। 2 ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से देखना, स्किनर हो जाएगा। अगर स्किनर का आपको नहीं फिर भी याद, एक क्वेश्चन हो गया आपको स्किनर का आर टाइप, आर लास्ट वाला आर टाइप, ठीक है। आर का मतलब होता है रेस्पॉन्स, ठीक है, हाँ जी, रेस्पॉन्स हो जाएगा, अनुक्रिया, ठीक है। और यस टाइप अगर यहां पर लिखा होता तो आपका हो जाता पावलोव स्टिमुलस, जिसको हम उद्दीपक कहते हैं। अनुक्रिया का मतलब होता है रेस्पॉन्स, इसलिए आर टाइप कह दिया। बिल्ली पर प्रयोग करा था या कुत्ते पर? तो यार न तो बिल्ली पर किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया थॉर्नडाइक ने, कुत्ते पर पावलोव ने, स्किनर ने चूहे पर। तो आर टाइप देखो, रैट भी आता है। रैट मीन्स क्या होता है? चूहा होता है। तो स्किनर के लास्ट में क्या होता है? स्किनर के लास्ट में आर आता है, तो आर से रैट भी हो जाता है, आर से आपका आर टाइप। तो एक भैया जो है, एक तीर से 2 निशाने। तो ये चीजें समझिएगा, क्रिया प्रसूत के नियम के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पहले वीडियो को लाइक नहीं आपका मिला है अभी तक, मुझे नहीं मिल रहा है, बहुत कम लाइक, अनलाइक जरूर आ गए हैं इस वीडियो पर। कोई कमी हो तो बताओ मेरे भाई, है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। 22 रेट बफरिंग नहीं हो रहा है। तो समय भैया समाप्त हो चुका है। मैं देखना चाहता हूं कि सीखने का अनोखा काल है। 23 का आंसर अभी तक नहीं आया है मेरे भाई, क्यों लेट कर रहे हो इतना? मेरा भी नाम ले लो, महेश कुमार, ले लिया मेरे भाई, टेंशन मत लो, सभी यार दिल में हो। 23 का बी किसने दिया है? रेजुल हसन। रेजुल आते हैं। 23 का बी, पारस खान। 23 कुछ ए दे रहे हैं, कुछ बी दे रहे हैं, डी के बी, बी ए। देखो कितने बच्चों का असर पड़ा है, बहुत सारे बच्चे ए दे रहे हैं। कादिर खान बी, रामपाल त्रिपाठी बी। यार मतलब क्या क्या चाहते हो, कैसा स्वागत किया जाए? सीखने का अनोखा काल पूछा है, शैशवावस्था हो जाएगा मेरे भाई। जरा दूसरा क्वेश्चन पढ़ना, जरा दूसरा पढ़ना, फिर मैं आपको बताता हूं। नाम ले दो लेकिन क्वेश्चन गलत करोगे। यार समझा करो चीजें। जब आपसे पूछे जीवन का अनोखा काल, जब आपसे जीवन का अनोखा काल पूछे तो आप बाल्यावस्था लगाओगे। कार्ल एंड ब्रूस ने कहा था, सिंपल सी बात मेरे भाई, ठीक है, सिंपल सी बात समझो इस चीज को, गलत मत करिएगा। आगे से मैं इसलिए दोनों टाइप किया हूं साथ ही साथ। बहुत तेजी से गुस्सा आ रहा मुझे। अब देखिएगा, अब कहोगे सर गुस्सा नहीं करना चाहिए। यार गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुम्हारा एग्जाम खराब हो जाएगा। सीखने का अनोखा काल, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सीखने का अनोखा काल या जीवन का अनोखा काल, 2 में से एक पूछ लेता है आपसे। अब यार ध्यान दीजिएगा, जब भी बच्चे से कहे सीखने का अनोखा काल कौन सा है, सबसे ज्यादा बच्चा सीखता किस काल में है? तो शैशवावस्था में सीखता है। शैशवावस्था की एज क्या होती है? 0-5। बाल्यावस्था की 5-12, ठीक है। किशोरावस्था की 13 से 18, ठीक है। वृद्धावस्था की आपकी होती है 60 के ऊपर वाली, ठीक है। इससे पहले होती है आपकी 18 से 60 जो है प्रौढ़ावस्था। तो चीजें समझिए मेरे भाई, सीखता है, संस्कार का निर्माण होता है शैशवावस्था में। स्टार्टिंग की एज होती है, इंद्रियगामक अवस्था से सीखता है, शैशवावस्था में ही जाएगा। सबसे तेजी से मानसिक विकास शैशवावस्था में होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24, जीवन का अनोखा काल, जब भी बच्चे से पूछा जाए
कि जीवन का अनोखा काल किसने कहा था? बाल्यावस्था को कार्ल एंड ब्रूस ने कहा था। अच्छा, मुझसे ये अगर आपसे पूछ दे कि गंदी अवस्था कौन सी है, बाल्यावस्था है, जिसको हम एज का नाम देते हैं 5 से 12 एज का। ठीक है, सिंपल सी बात समझना मेरे भाई। दूसरी चीज, बाल्यावस्था को टोली निर्माण की अवस्था, मित्र की अवस्था, गंदी अवस्था, सब कुछ कहते हैं बाल्यावस्था में। इसमें विकास, मानसिक अवस्था का विकास रुक जाता है, यानी थोड़ा कम हो जाता है शैशवावस्था से। तो जब भी जीवन का अनोखा काल पूछे तो बाल्यावस्था। ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें